कांच के चूल्हे पर रोटी, उम्मीद के धागे। ग्राम चंदापुर, जहां दोपहर की धूप भी जैसे थककर मिट्टी पर बैठ जाती थी, उस गांव के आखिरी सिरे पर एक झोपड़ी थी। दीवारों पर पड़ी दरारें जैसे वक्त की मार की गवाही दे रही थीं। छप्पर पर सूखी घास की परतें जगह जगह से उखड़ी हुईं और आंगन में सूना मटका। यह सब देखकर कोई भी समझ सकता था कि यहाँ जिंदगी कितनी कठिन है। उसी झोपड़ी में रहती थी कविता, दो छोटे बच्चों की माँ, जिसका चेहरा भले ही सांवला और थका हुआ था, लेकिन आंखों में एक अडिग चमक हर पल कहती थी, अभी हारना बाकी नहीं है। सुबह होते ही गांव की रूह जाग उठती। कहीं बैलों की घंटियों की आवाज, कहीं कुएं पर औरतों का पानी खींचना और कहीं टपकते बर्तन में चाय की खुशबू। कविता उस भीड़ में शामिल नहीं होती थी, क्योंकि उसकी सुबह का मतलब सिर्फ एक था, दिन की जंग के लिए तैयारी। नीली ओढ़नी सिर पर बांधकर वह लकड़ी के टुकड़े चूल्हे में डालती और तीली से आग पकड़ने की कोशिश करती। धुएं से भरे उस कमरे में वह नन्ही रोटियां बेलती, बच्चों के टिफिन के लिए, और पास रखी फटी पुरानी किताब को देखकर मुस्कुराती। यही है मेरी निवेश। बच्चों को जगाना उसका सबसे कोमल काम था, लेकिन उनकी मासूम आंखों में झांकते ही उसे अपने जीवन का सारा मकसद याद आ जाता। वह उनके गाल पोंछते हुए कहती, स्कूल जरूर जाना है, चाहे घर में खाना कम हो जाए। रामू, उसका पति, पिछले साल शहर काम पर गया था और फिर कभी लौटा नहीं। उसकी कोई चिट्ठी आई, न कोई खबर। गांव में कई बातें होती। किसी ने कहा वह लौटेगा नहीं, किसी ने कहा वह दूसरी जिंदगी जी रहा है। पर कविता के लिए ये सब कहानियों से ज्यादा उसकी हकीकत थी, जिनसे बचना असंभव था। खुद का खेत न होने का मतलब था मजूरी करना। वह दूसरों के खेत में सूरज चढ़ने से लेकर ढलने तक काम करती। मिट्टी में झुकी उसकी पीठ और फटी हथेलियां अपनी ही कहानी कहती। कभी धूप इतनी तेज होती कि पसीना आंखों में जलन दे जाए, फिर भी वह रुके बिना काम करती। उसके लिए रुकना मतलब बच्चों की भूख को और गहरा करना था। गांव के कई लोग कहते, एक औरत कब तक ऐसे चलेगी, लेकिन वो जानती थी उसको ही चलना है। शाम को जब वह घर लौटती, उसके बच्चों की आंखें हमेशा दरवाजे की तरफ लगी मिलती, लेकिन अक्सर उसकी झोली में सिर्फ सूखी रोटियां होती। वह उन रोटियों को ऐसे परोसती जैसे वह किसी बड़े शहर के रेस्तरां का सबसे अच्छा खाना हो, और बच्चों को कहती, देखो, यह माँ का प्यार है। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, किताब फट गई। उसने बिना सोचे अपनी पुरानी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और किताब सी दी। पन्ने जुड़े रहें तो सपने टूटते नहीं। गांव के कुछ शक्की लोग उसके हौसले पर तंज कसते, औरत की दुनिया घर तक है। ये तीर जैसे उसके दिल को छलनी कर देते, पर रोना तो उसे मंजूर नहीं था। रात को नीम के नीचे बैठकर वह आसमान को देखती और सोचती, शायद ऊपर वाला भी बस देख रहा है कि मैं कब हारती हूँ। बरसात की एक रात, बारिश की धारें छप्पर चीरकर सीधे अंदर गिरने लगीं। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। कविता ने अपनी आधी भीग चुकी ओढ़नी उनके ऊपर डाल दी और खुद पानी में भीगती रही। उस रात उसने महसूस किया, मातृत्व किसी भी तूफान से बड़ा होता है। फिर एक दिन गांव में महिला स्वसहायता समूह की बैठक हुई। कविता चुपचाप दरवाजे के पास बैठ गई। कई महिलाओं ने अपने संघर्ष सुनाए, लेकिन जब उसकी बारी आई, उसके शब्द ऐसे निकले जैसे भीतर से कोई गांठ खुली हो। गांव की सरपंच रेंका ने ध्यान से सुना और कहा, कविता के लिए हम काम ढूंढेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हफ्ते रेंका ने उसे गांव के स्कूल में सफाई का काम दिला दिया। कुछ ने हंसकर कहा, इतने से पैसे से क्या होगा? लेकिन कविता ने पहली तनख्वाह हाथ में लेते ही महसूस किया, यह मेरा पहला आत्मसम्मान है। उसने नमक, तेल, किताबें और बच्चों के लिए एक एक ड्रेस खरीदी। बच्चों को नई ड्रेस देते समय उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे आसमान में पहली बार कोई तारा निकला हो। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग जो पहले सिर्फ उसकी मजबूरी देखते थे, अब उसके संघर्ष को सलाम करने लगे। कुछ औरतें उसके पास आकर कहती, हमें भी सिखाओ। उसका छोटा घर अब सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि आशा का एक केंद्र बनता जा रहा था। कविता ने खुद भी पढ़ना शुरू किया। रात में जब बाकी गांव सो जाता,
वह मिट्टी की दीवार के सहारे लालटेन के नीचे बैठती और बच्चों के साथ पढ़ती। धीरे धीरे वह गांव की औरतों के लिए प्रेरणा बन गई। वह कहती, बदलाव बड़े औजार से नहीं, छोटे कदम से आता है। एक दिन स्कूल में कविता के बेटे की लिखी कविता पढ़ी गई, मेरी माँ सबसे बहादुर। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसने जाना, उसने अपने बच्चों की नजरों में जीत ली है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्त गुजरने के साथ उसने सिलाई का काम भी शुरू किया। जो हाथ कभी दूसरों के खेत में झुकते थे, आज सुई धागा संभाल रहे थे, अपने घर के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। उसने गांव की औरतों से कहा, मुसीबतें हमें तोड़ती नहीं, हमें गढ़ती हैं। गांव का नजारा बदल रहा था। अब औरतें अकेले घर से निकलने लगीं, कुछ ने अपना छोटा कारोबार शुरू किया। त्योहार पर सबने मिलकर बच्चों के लिए दावत रखी और कविता ने मंच से कहा, अगर हौसला सच्चा हो तो कांच के चूल्हे पर भी रोटियां पक सकती हैं, और सपने भी। उसकी कहानी अब गांव की सरहद पार कर गई। आसपास के गांवों में लोग उसे बुलाने लगे कि वो अपनी यात्रा सुनाए। हर बार वह कहती, मेरा संघर्ष मेरी पहचान नहीं, मेरी जीत है। आखिर में हर रात वह अपने बच्चों के माथे पर हाथ रखकर फुसफुसाती, हमारी असली जीत उस दिन होगी जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। शिक्षा, मोरल, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास पाने का साहस सबसे बड़ा होता है। कठिन समय में भी अगर इंसान हिम्मत से खड़ा रहे तो उसके खाली हाथ भी दुनिया बदल सकते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत डर के सामने झुकने में नहीं, बल्कि तूफान में भी आगे कदम बढ़ाने में है। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।